Hello students, I am Neeraj Kumar Singh from channel NSync Classes. Today we will discuss about resistance and factors affecting on resistance. Students, जैसे हमने पहले पढ़ा है ओम्स लॉ, देख लीजिएगा वीडियो खोल कर NSync क्लासेस सर्च मार कर देखिएगा, आपको मिलेगा। क्योंकि जब तक ओम्स लॉ को नहीं समझिएगा रेजिस्टेंस को समझना थोड़ा टफ काम होगा, इसलिए पहले उसे देख लीजिएगा, इसके बाद रेजिस्टेंस का इस वीडियो को देखिए। देखिए रेजिस्टेंस है क्या, तो किसी भी कंडक्टिंग वायर से या कह लीजिए किसी भी कंडक्टर से आप जब करंट का फ्लो कीजिएगा तो उसमें हिंड्रेंस पैदा होता है। हिंड्रेंस कहने का मतलब है कि प्रतिरोध पैदा होता है, रुकावट पैदा होता है, और इसी रुकावट को हम कहते हैं रेजिस्टेंस। यानी कोई भी कंडक्टिंग वायर से जब इलेक्ट्रिसिटी का करंट का फ्लो कीजिएगा तो हिंड्रेंस पैदा होगा, इसे हिंड्रेंस को क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस कहते हैं। तो रेजिस्टेंस क्या है, एक प्रॉपर्टी है। रेजिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर। कंडक्टर का एक प्रॉपर्टी है विच रेजिस्ट द फ्लो ऑफ करंट थ्रू इट। रेजिस्ट मतलब प्रतिरोध, जो प्रतिरोध करता है, विरोध उत्पन्न करता है करंट का फ्लो होने का। और ये जो विरोध उत्पन्न होता है वो हीट के रूप में बाहर निकलता है। जैसे कोई चीज जलता है, बल्ब जलता है तो हीट प्रोड्यूस होता है। इसी हीट के कारण, ये रेजिस्टेंस के कारण, ये हिंड्रेंस के कारण ही हीट प्रोड्यूस होता है। तो ये है रेजिस्टेंस। अब देखिए स्टूडेंट्स, रेजिस्टेंस के एसआई यूनिट है ओम। ओम इस तरह से लिखते हैं ओम। ये ओम, चूंकि ओम साहब ने रेजिस्टेंस में बहुत सारा काम किया था, इसलिए उनके सम्मान में इस का यूनिट, रेजिस्टेंस का यूनिट ओम रखा गया। देखिए तो एक ओम बराबर क्या होता है, 1 वोल्ट बाय 1 एम्पियर। स्टूडेंट्स, अब समय जब आप एसआई यूनिट से या उसके फार्मूले से, किसी भी क्वांटिटी के फार्मूले से हम उसका डिफिनीशन निकालते हैं, तो आइए 1 वोल्ट 1 ओम किसको कहते हैं, अक्सर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। 1 वोल्ट डिफाइन कीजिए, 1 ओम डिफाइन कीजिए। तो अब ये फॉर्मूला या एसआई यूनिट से हम डिफिनीशन निकाल सकते हैं। जैसे देख लीजिए, अब हम कहें कि 1 ओम किसको कहते हैं, किसी भी कंडक्टिंग वायर के से हम अगर ये 1 एम्पियर का करंट फ्लो करते हैं और उसके कंडक्टर के दोनों एंड का पोटेंशियल डिफरेंस अगर भी होता है 1 वोल्ट है, तो 1 ओम रेजिस्टेंस ऑफर करेगा। इट मींस 1 ओम इज ए रेजिस्टेंस इज इक्वल टू the flow of current through a conductor between 2.7 pd equal to 1 volt। अगर दो एंड का पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट है और अगर उसमें 1 एम्पियर का करंट आप फ्लो करते हैं तो 1 ओम का रेजिस्टेंस रेफर करता है। तो हम 1 ओम को डिफाइन कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, जब हम ये वोल्ट यानी पीडी पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ करंट का ग्राफ खींचते हैं तो हमेशा कैसा आता है, स्ट्रेट लाइन आता है। यहाँ से क्वेश्चन हो सकता है कि पोटेंशियल डिफरेंस भी और आई का जब ग्राफ खींचते हैं तो वो ग्राफ कैसा है, कर्व आएगा, स्ट्रेट आएगा, पैरेलल आएगा। तो देखिए ये स्ट्रेट लाइन आएगा। देखिए कैसे आता है स्ट्रेट लाइन,
देखिए पोटेंशियल डिफरेंस है और करंट का जब हम ग्राफ खींचेंगे तो क्या आएगा, स्ट्रेट लाइन है। ये देखिए भी है, पोटेंशियल डिफरेंस है, ये आई है, करंट है। इसका जब आप ग्राफ खींचिएगा तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन आएगा, ये ग्राफ आएगा स्ट्रेट लाइन। ये देखिए इधर पोटेंशियल डिफरेंस है, करंट है, और दोनों का बीच का ग्राफ आप खींचते, दोनों के बीच अगर ग्राफ खींचते हैं तो वो स्ट्रेट लाइन आता है। स्टूडेंट्स, जब ये रेजिस्टेंस हिंड्रेंस पैदा करता है, रुकावट पैदा करता है, तो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो रेजिस्टेंस को पे प्रभाव डालता है, इफेक्ट डालता है? तो पढ़ेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑन रेजिस्टेंस। फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑन रेजिस्टेंस, कौन कौन फैक्टर प्रभाव डालता है? पहला है लेंथ ऑफ वायर, वायर के लेंथ पे डिपेंड करता है, यानी जो रेजिस्टेंस है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ है, यानी लेंथ ज्यादा होगा, अगर लेंथ ज्यादा है तो रेजिस्टेंस ज्यादा है, लेंथ कम है तो रेजिस्टेंस कम होगा, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, यानी लेंथ ज्यादा है तो रेजिस्टेंस ज्यादा है, लेंथ ज्यादा है रेजिस्टेंस ज्यादा है, लेंथ कम है रेजिस्टेंस कम है। इसको ऐसे समझ लीजिए, जैसे ये लेंथ है, समझ लीजिए ये सड़क है और सड़क पे बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं, इतना सड़क का लेंथ है, ये देखिए लेंथ है। अब अगर आपको बाइक से इस सड़क से पे गुजरना है, बाइक से इस सड़क पे गुजरना है, तो जितना दूर आपको जाना पड़ेगा, जितना दूर जाइएगा उतना ज़्यादा कोलिजन की संभावना रहेगा, टक्कर की संभावना रहेगा, जितना दूर जाइएगा उतना ज़्यादा टक्कर की संभावना रहेगा। अगर अब कम दूर जाना है तो कम संभावना रहेगा, अगर यहाँ से चलना है, यहाँ से चलना है, यहीं तक जाना है तो क्या है, यहाँ तक, ये यहाँ तक अब जाइएगा तो यहाँ टक्कर होने की संभावना कम है, लेकिन जितना ज़्यादा दूरी तय करना होगा उतनी ज़्यादा संभावना होगा कि क्या होगा, आपका कोलिजन का चांसेस ज़्यादा होंगे, यानी लेंथ ज़्यादा है इसका मतलब कि आपके गुजरने में कोलिजन टक्कर होने की संभावना ज़्यादा है। इसलिए इस तरह से समझ के हम कह सकते हैं कि जो ये रेजिस्टेंस है ये लेंथ बढ़ने से बढ़ेगा। दूसरा क्या है, सेकंड देखिए, सेकंड है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और ये थिकनेस, ये क्या है, मान देखिए एरिया, अगर एरिया ज्यादा है, यानी एरिया जब ज्यादा है, थिकनेस ज्यादा है, तो कोलिजन की संभावना उतना ही कम है, यानी क्रॉस सेक्शन जो रेजिस्टेंस है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू थिकनेस या एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। देखिए यहां से अगर आपको बाइक लेके जाना है तो ये सड़क चौड़ी सड़क है, तो यहां संभावना क्या है, कोलिजन का कम है, यानी एरिया ज्यादा तो रेजिस्टेंस कम, यानी रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। अब देखिए यहां से बाइक लेके निकलिएगा और स्कूल में छुट्टी हुआ है और आपको लहरिया भी मारना है, ऐसे बाइक चलाना भी है, तो कम संभावना है, टक्कर की कम संभावना है, यानी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा तो रेजिस्टेंस कम। ठीक है। तीसरा चीज है जिस पे डिपेंड करता है, थर्ड चीज है वो है मटेरियल।
मटेरियल। मटेरियल्स मीन्स कंडक्टिंग वायर है, जिसको से आपको करंट का फ्लो कराना है, वो किस तरह का मटेरियल का बना हुआ है। क्योंकि आप जानते हैं कि बहुत से मटेरियल्स होते हैं गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, और बहुत से मटेरियल होते हैं बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। यानी जो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, अगर मटेरियल उस चीज़ का बना हुआ है तो करंट का फ्लो ज़्यादा होगा। जैसे आप जानते हैं सिल्वर है, सिल्वर में इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो और सबसे बेटर है। तो आप इस चीज़ पे भी डिपेंड करता है कि किस चीज़ का सबस्टांस बना हुआ है, कंडक्टिंग वायर किस चीज़ का बना हुआ है। अगर गुड कंडक्टर है जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा है तो उसमें करंट का फ्लो ज़्यादा होगा, और जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन की मात्रा कम है, संख्या कम है, नंबर कम है फ्री इलेक्ट्रॉन्स का, तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो कम होगा। यानी मटेरियल पे भी डिपेंड करेगा। और चौथा है टेम्परेचर। टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है रेजिस्टेंस। अगर टेम्परेचर, ये रेजिस्टेंस है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है। इट मीन्स अगर टेम्परेचर बढ़ेगा रेजिस्टेंस बढ़ेगा, टेम्परेचर घटेगा तो रेजिस्टेंस घटेगा। समझिए क्यों, ऐसा क्यों होगा कि टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा और टेम्परेचर घटेगा तो रेजिस्टेंस घटेगा। अब देख लीजिए, आप जानते हैं किसी भी चीज़ को, अगर ये कंडक्टिंग वायर है, इसको हिट कीजिएगा तो क्या होगा, चूंकि ये मटेरियल से बना हुआ है, सबस्टांस से बना हुआ है, और जैसे ही आप इसको हिट कीजिएगा इसका काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगा। जब काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगा तो इसमें बहुत तेजी से क्या होगा, मूवमेंट होगा, बहुत तेजी से मूवमेंट होगा, और बहुत तेजी से मूवमेंट होगा तो कोलिजन बहुत ज़्यादा होगा, और इससे करंट का फ्लो होना डिफिकल्ट हो जाएगा। इस तरह से कह सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, इट मीन्स हिट कीजिएगा तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, और काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। थैंक यू। काटो